नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर एक हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमारी एक सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की चल रही है, जिसके अंदर 2-4 क्लास होने के बाद उसके अंदर हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी की जो है हम 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एसएसटी विषय के एनसीईआरटी को देखेंगे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। यह सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट इस कारण से हो जाती है, इस वजह से हो जाती है कि सर्वाधिक यानी कि बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में हमें एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि एनसीईआरटी का जो टॉपिक होता है वह बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, जिनको पढ़ने के अंदर हमारा 1 से 1.5 घंटा खराब होता है, और उनके अंदर मैटर जो होता है वह लगभग 10 से 15 मिनट या 5-10 मिनट का मैटर होता है। तो हम वही करेंगे कि ये जो 1-1.5 घंटा है वो आपका बचे और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक का जो मैटर है वह मिल जाए। तो इसी के अंदर हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। इसके अंदर पूरी किताबों को, पूरी एनसीईआरटी को हम देखेंगे 6 क्लास से 12th क्लास तक की हो। आज हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वह कर रहे हैं एनसीईआरटी की 8th क्लास की जो बुक है भूगोल विषय की, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। उसका पहला टॉपिक है संसाधन, उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। 8th क्लास की एनसीईआरटी है, बुक का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास बुक का नाम है और टॉपिक का नाम है संसाधन। इस टॉपिक के अंदर संसाधन के बारे में दे रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन की परिभाषा कि संसाधन क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संसाधन प्रकृति से प्राप्त कोई भी वस्तु जिसमें मानव संशोधन करके या परिवर्तन करके अपने उपयोग योग्य बनाता है, उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे हमें पृथ्वी के भूगर्भ से या धरातल से हमें प्राप्त होता है लोहा, यस्क प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है कई सोना चांदी की कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनका मानव द्वारा संशोधन करके या उनका परिवर्तन करके उनको अपने उपयोग योग्य बनाया जाता है। जैसे जंगल से कच्चा माल प्राप्त होता है, उसे वह परिवर्तित करके फर्नीचर वगैरह में काम में लेता है, तो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। मानव द्वारा प्रकृति से प्राप्त किसी भी प्रकार की वस्तु में संशोधन करके या परिवर्तन करके अपने उपयोग योग्य बनाने वाली वस्तुओं को ही संसाधन कहा जाता है। इसके बाद आता है दूसरा बिंदु, संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के जो प्रकार है वह है 2, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन यानी कि 8th क्लास की जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही उन्हीं बातों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसके अंदर इस बुक के अंदर यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक है 8th क्लास की, उसके अंदर ऐसे ही दे रखा है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। उसके अलावा अगर हम डिटेल से देखें इस टॉपिक को, तो प्राकृतिक संसाधन, अप्राकृतिक संसाधन, ऐसे अलग अलग शाखाओं में पढ़ते हैं। वो हम अगली क्लास यानी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी होगी उसके अंदर हम देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? यानी कि प्रकृति से, शब्द से पता चल रहा है, प्रकृति से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह, ईंधन वगैरह हमें जंगल से प्राप्त होता है, वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कोयला प्राकृतिक संसाधन है ना? पेट्रोल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कोयला, पेट्रोल, है ना, मृदा, जल, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं यानी कि ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मानव उनका रूप परिवर्तित करके अपने उपयोग योग्य बनाता है, यानी कि वह मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे सड़क, पुल आदि। जैसे मनुष्य क्या करता है कि जो प्रकृति से प्राप्त मृदा होती है, रोड़ी होती है, इसके अलावा सीमेंट वगैरह, कोयला वगैरह जो होता है, इन सब का रूप परिवर्तित करके या इनका उपयोग करके एक नए संसाधन का निर्माण करता है। इसको क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन। इसके अंदर सड़क, पुल, है ना, ये आते हैं ना, बड़ी बड़ी टंकियां बनाते हैं हम, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा हम देखें तो प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा असीमित होती है, जो अनलिमिटेड होते हैं, जिनकी कभी कमी नहीं होती। जैसे सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब है नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि यह असीमित होते हैं। असीमित संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जो अनलिमिटेड होते हैं, मानव इनका कितना भी उपयोग करे यह कभी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है। सूर्य जब तक उगता रहेगा तब तक सौर ऊर्जा बनती रहेगी, तो वह क्या है? अनलिमिटेड। वह कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। इसके अलावा हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन की, तो अनवीकरणीय संसाधन सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधन क्या है?
अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऐसे संसाधन जो एक लिमिट मात्रा में या कम मात्रा में उपलब्ध है, जैसे पानी, है ना, उसके अलावा पेट्रोल, कोयला, ये संसाधन, यानी कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनके खत्म होने के बाद इनको बनने में हजारों या करोड़ों साल लगते हैं। जैसे अगर पानी देखें, पानी अगर हम दुरुपयोग ज़्यादा करेंगे तो क्या है, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है, संसाधन उपलब्ध नहीं रहेगा, है ना, ये लिमिट मात्रा में है। इसके अलावा पेट्रोल जो है, पेट्रोल कई करोड़ों सालों के अंदर अवशेषों से, जीवाश्म से ही बनता है, जीवाश्म से ही बनता है, और ये इसके खत्म होने के बाद इनकी संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा कोयला जो है, उन्हीं जीवाश्मों से कई हजारों साल में वो सड़ते हैं, गलते हैं, उन पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वह कोयले में परिवर्तित होते हैं, तो वह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये जो पहला टॉपिक था इसके अंदर इतना ही दे रखा है। इसके अलावा अगले टॉपिक के अंदर हम देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।